Hello students, in this video lecture we discussed our next topic, accounting treatment of accumulated profit and reserves when there is change in the profit sharing ratio of the existing partners. इस टॉपिक के अंदर हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि किस तरीके से हमें रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करना है। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने अभी लास्ट वीडियो में गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा, उसी तरीके से यहाँ पर हम रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीखेंगे। और इस ट्रीटमेंट के लिए हमें दो मेथड्स में इसको हम करेंगे, दो केसेस में करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, when reserve and accumulated profit and loss are to be transferred। मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ कि are to be transferred, ये हमारा पहला केस है कि हम accumulated reserves को और profit को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, are to be transferred to capital account, कि उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब पहले तो आपको रिजर्व के बारे में बता दूं कि आपको पता है, आपने 11th में रिजर्व्स एंड प्रोविजंस का चैप्टर किया था, तो आपको पता है कि रिजर्व जो होते हैं ये अननोन लायबिलिटी के लिए बनते हैं, जो हमारे को पता नहीं है, आगे फ्यूचर में कभी भी अराइज हो सकती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी रहे, स्ट्रेंथ अच्छी रहे उसकी, तो इसके लिए हम मेंटेन करते हैं। एंड प्रोविजन इज़ फॉर नोन लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रिजर्व्स होते हैं इन सब का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको बैलेंस शीट पता है, हम बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ एसेट्स, यहाँ पर लायबिलिटी। तो जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो सारे रिजर्व्स हमारे यहाँ लायबिलिटी में आते हैं, ठीक है। लाइक रिजर्व्स कोई भी टाइप का, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो P&L का बैलेंस भी यहाँ पर, आपको पता है प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो यहाँ आते हैं। अगर हमें लॉस हुआ होगा तो वो हमें P&L हमें एसेट की डेबिट साइड में मिलेगा, एसेट साइड में मिलेगा P&L का डेबिट बैलेंस। इसी तरह से हमारे कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये एक्सपेंडिचर क्या होते थे, ये वो एक्सपेंडिचर है जो हम आज कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। लाइक अगर मान लो मैं एडवर्टीजमेंट पर 1 लाख एक्सपेंडिचर करती हूँ, मुझे पता है कि वो एडवर्टीजमेंट मुझे 5 सालों तक बेनिफिट देगी, तो ये जो इसका 5 सालों में इस एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे और P&L से हम एक बारी पे 1 लाख चार्ज ना करके हर साल 20,000 चार्ज करेंगे 5 सालों तक। तो जो हम 20,000 चार्ज कर लेंगे और बैलेंस जो हमारा 80 बच जाएगा वो यहाँ हमारा एसेट में शो होगा। अब जब हमारे को पता है कि पार्टनर का चैप्टर ही हमारा ये है कि इसमें हमारी जो पार्टनर्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग रेशो में चेंज हुआ है, तो आपको पता है कि पहले वाली पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो जो नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो हमारे पहले से ये रिजर्व जो बने हुए हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हैं, ये हमारी पुरानी वाली पार्टनरशिप के हैं। तो पुरानी वाली पार्टनरशिप के हैं तो ये पार्टनर्स को हमें देने हैं। तो हमको पार्टनर्स को देने वाला मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अब वो कैपिटल भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारी कैपिटल कैसी है। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को कि कैसे हमें उसको ट्रीट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर है ये 25। इसमें कह रहे हैं कि बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। For 1st April 2018, they decided to share the profit in the ratio of 2:3:5, and the date of the balance sheet of the firm showed। इसी डेट पर बैलेंस शीट जो है वो क्या बैलेंस शो कर रही है, 60,000 कंटीजेंसी रिजर्व का, और डेबिट बैलेंस दे रही है। डेबिट ध्यान से देखेंगे, डेबिट बैलेंस दिया है 1,20,000 का प्रॉफिट का, इट मीन्स इट इज लॉस। और गुडविल का वैल्यूएशन है 3,60,000 का। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म और हमें वर्किंग नोट भी क्लियरली दिखाना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा, यहाँ पर हम रिजर्व का सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक जर्नल बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। ये हमने परफॉर्मा ड्रॉ करा।
सबसे पहले मैंने आपको बोला कंटीजेंसी रिजर्व। मैंने अभी आपको बताया ये सारे रिजर्व्स के बैलेंसेस जो होते हैं ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब हमें इसको पार्टनर को देना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, तो इट मीन्स एक तरीके से हम इस रिजर्व के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि रिजर्व का जब क्लोज करेंगे तो अब हम इसको डेबिट करेंगे, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप पूरा लिखेंगे, मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। टू तीनों पार्टनर को देंगे, टू बबीतास कैपिटल अकाउंट, टू कवितास कैपिटल अकाउंट एंड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे कंटीजेंसी रिजर्व्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहले के रिजर्व हैं, पहले के और पार्टनर को मिल रहे हैं, तो हम ओल्ड रेशो में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 60,000 और रेशो थी हमारी 2:3:5। तो उसमें अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट हमारी न्यू रेशो दी है 2:3:5, और ओल्ड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन था। हमारी न्यू रेशो थी 2:3:5 और ओल्ड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इट मीन्स हम उसकी इक्वल रेशो लेके चलेंगे 1:1:1, क्योंकि आपको पता है जब कुछ भी रेशो के बारे में नहीं कहा जाता तो पार्टनर्स की इक्वल रेशो मानी जाती है। तो तीनों को 20,000 का ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ तो क्वेश्चन में दी थी, वो बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है। डेबिट का मतलब लॉस गिवन है, और जब ये लॉस पार्टनर में डिवाइड होगा तो आपको पता है उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो अब हम एंट्री लॉस की कर रहे हैं, बबीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बैलेंस दिया था हमें 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 मैंने लिखा। अब रेशो क्योंकि इक्वल थी तो तीनों को कितना कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 40, 40 एंड 40,000 का। इसके बाद हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया है, ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया है गुडविल का। और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि पहले हमें गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। तो गेन और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए आपको पता है कि हमें कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, सबसे पहले बबीता का निकालते हैं। फार्मूला लगाएंगे आप, बबीतास का निकालेंगे शेयर, गेन का या सेक्रीफाइस का। तो ओल्ड माइनस न्यू फार्मूला लगा रहे हैं। ओल्ड रेशो है 1/3 यानी कि 1:1:1, और न्यू हो गई 2/10। 30 क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4/30 का सेक्रीफाइस। इसी तरह से कविता का निकालते हैं। 1/3 उसका ओल्ड है, 3/10 उसका न्यू है। एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 10, ये आ गया 9, तो इसका आ गया 1/30 का सेक्रीफाइस। उसके बाद हम दिनेश का निकालते हैं। दिनेश का ओल्ड है 1/3, न्यू है उसका 5/10। एलसीएम लेंगे आएगा 30, ये आएगा 10 माइनस 15 यानी कि -5/30। इट मीन्स इसको गेन हो रहा है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना 2 को सेक्रीफाइस होगा उसी के बराबर दिनेश का गेन निकला है, 4/30 प्लस 1/30 यानी कि 5/30। अब जो हमें गुडविल दी गई है क्वेश्चन के अंदर 3,60,000 की दी गई है। 3,60,000 में से बबीता को 4/30 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उसे 4/30 मिलेगा। 4/30 का मतलब उसे 48,000 मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कविता है उसको कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 1/30, तो उसको गुडविल की फॉर्म में 1/30 मिलेगा। कितना मिलेगा उसको, 12,000। दोनों का मिला के 60,000 दिनेश देगा। तो यानी कि मेरी एंट्री क्या बनी, दिनेश देगा तो उसकी कैपिटल डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। मिल किसको रहा है, बबीता को। बबीतास कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। बबीता को मिला है 48,000, कविता को मिला है 12,000, और दोनों को मिला के कितना देना पड़ गया दिनेश को, दोनों को 60,000।
और नीचे लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्यों करी हमने? ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो इस तरीके से हमने पहले रिजर्व में सीखा, रिजर्व बटा कोई लॉस गिवन हो तो वो कैसे बटेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट आपने पिछली वीडियो में भी सीखा और इसमें भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो एक सिंपल सा सम था। अभी हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये क्या टाइप का रिजर्व है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। अब वर्कर को कंपनसेट करने के लिए अगर हम ये रिजर्व बनाते हैं तो ज़रूरी बात है कि अगर अचानक मान लो किसी वर्कर को कंपनसेट करना पड़ जाता है, अगर किसी वर्कर को कंपनसेट करना भी पड़ जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अगर किसी वर्कर को कंपनसेट करना पड़ जाए तो मैं इस रिजर्व में से ही पैसे निकालूंगी। तो इस रिजर्व में हम 4 केसेस करेंगे। सबसे पहला केस बता रही हूँ कि सबसे पहले केस मान लो कि इफ़ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अगेंस्ट क्लेम, यानी कि क्लेम के अगेंस्ट में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी, तो आपको क्वेश्चन में जितना भी रिजर्व गिवन हो, मान लो वो रिजर्व मैं लेट कर लेती हूँ कि वो रिजर्व है 50,000 का, तो ये 50,000 का और पार्टनर मान लेती हूँ 2 ही हैं, तो मैं ये दोनों के दोनों पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कंटीजेंसी रिजर्व बताया। केस नंबर 2, अब क्लेम आ जाता है मान लो। अब आपको क्वेश्चन में कह देते हैं कि रुपीज़ अराइज हो जाता है, अगर मान लो आपके लिए इसमें क्लेम अराइज हो जाता है और वो क्लेम जो है वो रिजर्व से जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर क्लेम हो जाता है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ₹20,000, यानी कि जो मेरा ये 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब मेरे पास 20,000 का इसके अगेंस्ट क्लेम आ गया। क्लेम आ गया का इसका मतलब होता है कि ये कंफर्म हो गया कि मेरे को किसी वर्कर को 20,000 पे करने हैं। जब ये क्लेम अगेंस्ट रिजर्व के अराइज हो गया तो मुझे इस क्लेम को पहले प्रोविजन में डालना पड़ेगा। फिर जो मेरा बचेगा 30,000 वो मैं पार्टनर्स में डिवाइड करूंगी, ए और बी में उनकी ओल्ड रेशो में। एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि ये वो तरीका हो गया व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लेम। अब एक केस करते हैं जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है इक्वल टू उसी के क्लेम हो जाए, यानी कि अगर 50,000 का मेरे पास रिजर्व था और मेरे को किसी वर्कर के लिए क्लेम भी 50,000 का देना पड़ रहा है, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, सारा का सारा ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के लिए बचेगा ही नहीं। 4th केस में क्या होता है कि मान लो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो कितना था? 50, लेकिन इज लेस देन द क्लेम। अब मान लो क्लेम अराइज हो गया 75 का, अब मुझे प्रोविजन में तो पूरे 75 डालने पड़ेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन से तो मैं सिर्फ 50 ले सकती हूँ। तो जो मेरे को 25 का लॉस हो रहा है, इस लॉस को मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करूंगी। पहले मैं इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करूंगी ताकि मैं पूरा कर सकूं 75 और उसको प्रोविजन में डाल सकूं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो ये 25,000 का रीवैल्यूएशन का लॉस बाद में किसको बियर करना पड़ेगा? पार्टनर्स को ही करना पड़ेगा। फॉर्म को अगर 25 का लॉस होगा तो अल्टीमेटली मिलेगा किसको? पार्टनर्स को। तो इन 4 केसेस के बेसिस पर अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ और आप उसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि PQR शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वो क्या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनकी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बता दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब आपको ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं बैलेंस शीट के, कि बैलेंस शीट में बताया कि लायबिलिटी में रिजर्व गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन का 60,000 का और आपको अलग अलग केसेस गिवन है। अब हम इस केसेस के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 करा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने। 26 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। इसमें कह रहे हैं 26 इलस्ट्रेशन में हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं।
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, हमने जर्नल बना लिया। डेट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। केस 1 में हमने पहले डेट डाल देते। डेट तो सारे केसेस के लिए सेम रहेगी, तो मैं एक ही बार डाल रही हूँ। ये पहले केस में मैंने क्या बोलना है, इसमें इन्होंने कि इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अब पहला वाला केस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि जितना भी रिजर्व है वो सारा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर कौन थे, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हमने डाल दिया। 60,000 का रिजर्व था और उनकी ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3:2:1, यानी कि 30,000 इसको मिलेगा, 20,000 इसको मिलेगा और 10,000 इसको मिलेगा। और हम नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस था, जो मैंने अभी पीछे भी आपको कंटीजेंसी के केस में बताया। अब मान लो केस 2 आता है। केस 2 में क्या कह रहे हैं आपको कि इफ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000, यानी कि अब यहाँ पर रिजर्व आर ग्रेटर देन क्लेम है। जब हमारे रिजर्व ज़्यादा हो, क्लेम कम हो, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम वर्कर को कंपनसेट कर सकते हैं। तो रिजर्व का अकाउंट तो मुझे बंद करना ही करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो मुझे करना ही करना है पूरा 60,000 से। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि क्लेम अराइज हो गया है, तो मैं सबसे पहले उस क्लेम को, मैंने अभी बताया था, प्रोविजन में डालते हैं हम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और वो 24 को मैं क्लेम में डाल दूंगी। अब जो मेरे पास बाकी 36 बच गया, ये 36 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और उनकी रेशो क्या थी, 3:2:1। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ठीक है, और नरेशन हम क्या मेंशन कर देंगे कि ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द पार्टनर्स। एक्सेस का मतलब 36, 24 तो क्लेम था, तो ये मिल जाएगा 18, 18,000, 12,000 एंड 6,000। इस तरीके से ये सेकेंड केस क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों में से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी केस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं केस 3। केस 3 में आपको न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं कि इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60। अब यानी कि मेरा रिजर्व इक्वल टू क्लेम है, यानी कि यहाँ पार्टनर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब जितना मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको मैंने डेबिट किया 60 से। अब ये सारा का सारा 60 मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के लिए बचा ही नहीं है, तो हमें पार्टनर को देने का बनता ही नहीं है। तो ये बहुत इजी सा केस था। अब जो मेन केस है वो ये है 4th। इसमें कह रहे हैं कि अब क्लेम जो है वो 75 का अराइज हो गया है। अब 75 का अराइज हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को तो मैं क्या कर सकती हूँ, 60 से ही डेबिट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में तो 75 डालने हैं। अब जो ये 15 का लॉस है, इसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करूंगी। पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया, बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डिटेल हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने 15,000 को चार्ज किया, क्योंकि ये लॉस है तो अल्टीमेटली ये लॉस को बियर तो पार्टनर्स को ही करना है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फिलहाल तो मैंने ओपन किया, अब पार्टनर्स में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूंगी। क्योंकि ये लॉस है, ये लॉस पार्टनर में बटेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो ये 15,000 का मेरे को लॉस हुआ था, ये लॉस को मैंने तीनों पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से इस केस में मेरे को 2 एंट्री करनी पड़ी, एक लॉस चार्ज करने की पहले, और रिवैल्यूएशन से फिर इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर में बांटना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराया, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 तक इस वीडियो में
ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 27 तक करेंगे और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को मेरे से व्हाट्सएप पर पूछेंगे। इस रिगार्डिंग इस टॉपिक से कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने इस वीडियो के अकॉर्डिंग 24 से लेकर 27 तक करना है। एग्जाम्पल ज़रूर रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।